मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मसल टोन एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया है, बॉक्स नंबर 701। ठीक है, 701 में यहाँ पे लिखा गया एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड के डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का और आगे हम लोग है स्टेरॉइड के बारे में करेंगे। बस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये एक सिंथेटिक ड्रग है। ये मिशन यानी इंसान की बनाई हुई एक ड्रग मेडिसिन एक ऐसा है बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं ग्लैंड्स। उसमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए और कुछ खास फंक्शन के लिए इसका रिलीज होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। इसका काम क्या है? ये प्यूबिट्री के बाद, ठीक है, प्यूबिट्री 13 के बाद ये रिलीज होता है। इससे क्या होता है? मसल साइज ग्रो होता है। और ये हार्मोन ऐसा नहीं कि मेल ही कि बस फीमेल में होता है, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है। जिसकी वजह से इनकी आवाज एकदम, मेल की आवाज एकदम इमोटिव होने लगती है और मसल एकदम हार्ड हो जाता है, साइज बड़ा रहता है कंपेयर टू फीमेल। और बाल आने लगते हैं मूंछ में और दाढ़ी के बाल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी तरह एक स्टेरॉइड है या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जिसको लैब में बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि आप अगर मसल्स को डेवलप करना है, आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो इन स्टेरॉइड्स को लेकर आप अपनी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे एथलेटिक्स, ठीक है, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसको लेते हैं, वो मेल हो या फीमेल। ठीक है, प्रोफेशनल। और उसे कुछ क्वांटिटी रहती है जिसकी इजाजत रहती है, हर कंपनी में अलग अलग हिसाब है। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? मसल मास को बिल्ड करते हैं और मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं। अभी लेने के बाद वाकई वैसा होता भी, जिससे आप इतने भी बॉडी बिल्डर से ज्यादातर ये लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी इतनी अच्छी दिखती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह, वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स, जैसा कि लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, और फीमेल में जो साइकिल है वो साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, और मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, और फीमेल में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के जैसा ही ये हार्मोन है, जिससे उनकी मसल मास बिल्ड होती है, तो इनके ऊपर बॉडी में हेयर आ सकता है, फीमेल फेशियल में, बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरी चीजें देखने को मिलती है। तो जो हम लोग सुनते हैं कि जिम में ऐसा कोई करते करते हाथ काट आता है, बॉडी बिल्डिंग करते ये सडनली कोई डेथ हो गया। रिसेंटली भी रमजान या रमजान से पहले की बात है, जिसमें एक नौजवान मैरिड था और कुछ 25-26 ईयर्स उसका था। उसको स्टेरॉइड्स लेने की आदत थी। स्टेरॉइड लेकर जिम करना है। तो जिम के जब आप लेने के बाद एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर भी कहाँ तो बॉडी उसको लेवल करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर सिर्फ आप स्टेरॉइड लेते रहेंगे, ठीक है, और कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो और ज्यादा बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिम नहीं कर रहे, बॉडी लिफ्टिंग नहीं कर रहे, तो वो स्टेरॉइड जाके डैमेज करेगा। वैसा आदत हो गई थी स्टेरॉइड्स लेने की, जिसकी वजह से हमको हार्ट के जो मसल्स है एकदम फास्ट बीट स्टार्ट हो गए। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आ रहा है।
जिसकी वजह से हम लोग हार्ट अटैक आया हो, अ, वही एक्सरसाइज करते करते ही उनका डेथ हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं पेपरों में। इसकी वजह क्या है? ये स्टेरॉइड्स है, तो इससे बच के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वरना क्या है, बॉडी अगर इसकी हैबिट हो जाए बॉडी, बहुत डेंजर है। और इंटरनल हमारे मसल्स को, लिवर को, किडनी को डैमेज कर। अब आइए दूसरी बात, यही स्टेरॉइड्स यही स्टेरॉइड्स को शायद या फिर मोस्टली दिया भी जाता है, जिसको हम कहते हैं चिकन से खाते हैं। ठीक है, इसको भी इन्फ्यूज किया जाता है स्टेरॉइड। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको। अब बात करेंगे मसल सेंस के बारे में। When you walk up a flight of stairs, do you have to look at your feet? तो यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे मसल्स कहाँ पे कौन सा मसल मूव कर रहा है और कौन सा मसल को कितना मूव करना है। ठीक है, एंड मसल कंटिन्यू करना है या रुक जाना है। ठीक है, ये सब चीजें मसल के अंदर सेंस रहने की वजह से क्या है, मसल उसको मालूम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्यों होता है? क्योंकि इनके पास स्ट्रेच रिसेप्टार्स होते हैं। मसल्स के पास क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टार्स रहते हैं जो डिटेक्ट चेंजेस इन द लेंथ ऑफ मसल एज इट इज स्ट्रेच। जैसा ही मसल स्ट्रेच होगा तो उसके मूवमेंट को मसल डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करके ये पिक्चर ब्रेन तक भेज देता है। ब्रेन को एक आइडिया आ जाता है कि मसल कितना जाने वाला है, कितना कम जाने वाला है, कितना ज्यादा जाना है। जैसे हम चलते हैं हमेशा, एक कदम रखते हैं पहले, उसके बाद दूसरा कदम, उसके बाद तीसरा कदम, उसका 14 कदम, उसके बाद 5वां कदम। तो ये देखिए गैप अगर देखेंगे तो हर कदम में बहुत मिनिमम गैप है। और ये ब्रेन को कैलकुलेशन हो जाता है, बार बार नहीं करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप शुरू में जब चलना स्टार्ट करे थे, उसी वक्त ब्रेन में प्रिंट हो गया ये कि आप इतने कदम। हाँ, जब भागेंगे आप, भागने की आदत अगर नहीं है तो फिर आप सोच के भागेंगे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद फिर थोड़ा रफ्तारी आएगी, फिर उसके बाद और थोड़ी रफ्तारी आएगी। जैसा जैसा जब भागना आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्रेन इसको भी क्या करेगा, ऑलरेडी प्रिंट है उसको, बस उसको कराते चले जाए। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, मसल सेंस ये क्या है, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए आप अ, पहली बार जब ए लिखे थे आप, बहुत ज्यादा टाइम लगा। देखो मैं ए लिखा, इतना जल्दी लिखा। जब मैं पहली बार लिखा तो ए ऐसा करके ऐसा करके फिर ये लग के था, ये भी जल्दी हो गया। लेकिन पहली बार जब बच्चे लिखते बहुत टाइम लगता, ऐसा भी लिखते कभी। तो ये पहली मर्तबा ब्रेन को कैलकुलेशन की जरूरत थी, ब्रेन को हैबिट की जरूरत थी, ब्रेन को ट्रेनिंग की जरूरत थी। जब कैलकुलेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सेंस हो गया, तो आप फास्ट फास्ट ही लिखना स्टार्ट कर दिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। और कौन सा वर्ड किसके बाद आता है, ये फौरन फौरन आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करके फौरन लिख देते हैं। ये होता है मसल सेंस की वजह से। तो मसल सेंस आपको स्किलफुल बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये ब्रेन में। तो आप और एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया, टाइपिस्ट टाइपिंग जो करते, देखिए शुरू शुरू में आप ऐसा देख के पूरे उंगलियों को रख कर टाइप करते हैं। लेकिन जैसा जैसा टाइपिंग आपकी प्रैक्टिस बढ़ते चले जाती है, प्रैक्टिस जैसे बढ़ती जाती है, बगैर देखे आप बात करते हुए भी टाइपिंग कर लेते हैं। तो ये मसल सेंस। और इसी तरह यहाँ पे गिटार बजाना दिया गया। ठीक है, वो भी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मसल सेंस की वजह से आपकी वो स्किल के अंदर कन्वर्ट होके स्किलफुल आप बन सकते हैं। ब्रेन में पैराइटल लोब, हमारा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब में एक एरिया होता है सेरिब्रम में, कॉन्शियस मसल सेंस, अनकॉन्शियस मसल सेंस। ठीक है, कॉन्शियस मसल सेंस यहाँ से होता है, अनकॉन्शियस सेरिबेलम से होता है।
सेरिबेलम अब एकदम जब ये यहाँ पे आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो ये जाके यहाँ सेरिबेलम से में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से आपको बार बार कन्वर्ट हो जाता है आपके मसल सेंस अनकॉन्शियस। अब हमारे बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल रिलैक्सेशन है, ये कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो खाते हैं, खाने के बाद वो एनर्जी बनता है, चाहे वो प्रोटीन हो, ठीक है, या फैट हो, या फिर न्यूट्रिशन हो, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी बनता है। तो एनर्जी कैसा बनता है, एटीपी में, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये मसल के अंदर स्टोर नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे मसल के अंदर एक एनर्जी होता है क्रियाटिन फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन। ये हमारे मसल में स्टोर होने के बराबर, ठीक है। जब ये स्टोर हो जाता है तो मसल उसको क्या करता है, डायरेक्ट उससे एनर्जी ले लेता है। अब ब्लड आने के बाद ना, ब्लड आने के बाद ब्लड, ऑक्सीजन और एटीपी, ये सब मिलके फिर जाके एनर्जी बनता है। ठीक। अब मसल के लिए क्यों, मसल को कभी भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, कभी भी काम करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वहां पर ये केराटिन फॉस्फेट ये एटीपी की तरह काम करता है। और ये जब क्रेटिन फॉस्फेट जब इस्तेमाल में हो जाता है तो क्रेटिन फॉस्फेट और एनर्जी अलग हो जाती है, ठीक है। क्रेटिन फॉस्फेट और एनर्जी अलग अलग हो जाती है। क्रेटिन फिर से फॉस्फेट के साथ मिलकर क्रेटिन फॉस्फेट बनाता है, और जो सिंगल क्रेटिन है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, उसको निकलता है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट एनर्जी सोर्स इन मार्बल फॉर इज ग्लाइकोजन। उसके बाद आता है बारी ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम जब स्टोर करेंगे, ग्लूकोज को जब स्टोर करेंगे वो ग्लाइकोजन में बदल कर स्टोर होगा, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये हमारे बॉडी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जैसा कन्वर्ट होने के बाद अब ग्लूकोज इस्तेमाल में होता है। ग्लूकोज में, ग्लूकोज जैसा होता है ये ग्लूकोज है, फिर इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, फिर उसको एटीपी, ये सब चीजें मिलके अब आप एनर्जी बनो। ऑलरेडी हमने पढ़ा था ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी एंड हीट बनाते हैं। एटीपी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, वाटर वहां पे इस्तेमाल होता है, एटीपी मजल इस्तेमाल करता है, ठीक, और हीट वहां पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मजल को ऑक्सीजन जो मिलता है वो दो तरीके से मिलता है, ब्लड के जरिए से मिलता है, ठीक है। और हमारे मसल में एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। मायोग्लोबिन कुछ ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है, जैसा ही ऑक्सीजन ब्लड से मसल के पास आया तो मसल उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मायोग्लोबिन हो, हेमोग्लोबिन हो, इसमें आयरन होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन उसे मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर दिखता है, ठीक है। तो जब भी हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल रिलैक्सेशन की, उस वक्त ये मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन मसल को मिल जाता है और मसल उसको इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल उसका एंड अप यही हुआ कि ग्लूकोज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं एटीपी बनाते हैं, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2, और आपका हीट बनता है। तो हीट, वाटर और एटीपी इस्तेमाल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस होते हैं कि
आपका क्रिएटिन फॉस्फेट, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो प्राइमरी ऐसे ही होता है, आप रिलैक्सेशन में हो या कुछ काम नहीं कर रहे तो यही एनर्जी सोर्सेस है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स इमरजेंसी में क्रिएटिन फॉस्फेट के जरिए से काम किया जाता है, और इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई मायोग्लोबिन से ली जाती है। ये दो चीजें यहाँ पे याद रखना। हम माइक्रोस्कोप के जरिए से पूरा मजल को देखेंगे, मजल और नर्व कैसा एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते, कैसा एक दूसरे से सिग्नल देते, कैसा मजल कॉन्ट्रैक्ट होता है नर्व के सिग्नल को लेकर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप